बातचीत की हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं आप की निगाहें करहल विधानसभा क्षेत्र को लगी हुई है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जो हैं चुनौती दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। हमारे साथ खुद बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हैं। बघेल साहब, जो लोगों में मैं विभिन्न जो है मतदान केंद्रों का दौरा किया, लोग जो है लंबी कतारें लगी हुई हैं, किस तरह से आप देखते हैं लोग का उत्साह? बदलाव चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार आती है तो सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर कोई विधानसभा रहती है तो जो सेफई गांव के आसपास की हैं, तो उसमें करहल प्रमुख है। तो यहाँ उस ज़माने में कोई प्लॉट सुरक्षित नहीं रहता है, बाउंड्री करानी पड़ती है, नहीं काबिज हो जाते हैं, मकानों के झूठे कागज़ बना के कब्जे कर लेते हैं। इसी प्रकार से दुकानों का हल होता है। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता है माँ परेशान रहती है, कहीं उसका किडनैप तो नहीं हो गया। रात में किसान खेतों में पानी नहीं लगाता है क्योंकि यहाँ पकड़े जाते हैं तो फिर सीधे ईटा में बरामद होते हैं। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके अगर नियत समय से लेट आता है तो पत्नी को आशंका होने लगती है कि कहीं थैला तो नहीं छिन गया और गोली तो नहीं लग गई। तो लोग चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी ही अपराध, आतंक और इसके लिए इसकी जनक है, तो संयोग है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ लड़ने आ गए हैं। तो लोग सोचते हैं कि यहीं से समाप्त किया जाए, उनको सीधे हरा के। वो हारते हैं तो उत्तर प्रदेश की में तमाम अपराधी लोग कमज़ोर हो जाएंगे, उनका मॉरल डाउन होगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि भले लोग आसानी से जीवन जी सकेंगे। अच्छा बघेल साहब, लेकिन ये जो करहल विधानसभा क्षेत्र है ये यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है और इसे अखिलेश यादव के लिए कहते हैं सुरक्षित है। तो ऐसे में आपको जो लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, क्या ये लगता है कि यादव लैंड कह के आप लोगों ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया? क्योंकि 3,70,000 वोट है, तो अगर उनका कुछ भी वोट है तो उससे दुगना वोट दूसरी जातियों का है। पूरे देश के पत्रकारों ने उनका इसको गढ़ बताया है, तो जनता ने ये सोच लिया है कि फिरोजाबाद भी गढ़ समझ के डिम्पल यादव गई थी तो हारी। अब आप अगले चुनाव में जाओगे तो जो वो कोई भी लड़ेगा तो आप गढ़ बोल पाओगे क्या? आपको कन्नौज में जाके जब डिम्पल यादव लड़ेंगी 24 का चुनाव, तो आप जैसे लोग हमारी भाजपा के प्रत्याशी को ये बोल पाएंगे कि ये तो डिम्पल का गढ़ है, क्योंकि हार गई हैं। फिर आप बदायूं चुनाव जाएंगे, धर्मेंद्र यादव लड़ेंगी, तो फिर संघमित्रा से पूछोगे क्या आप ये गढ़ है? ये तो, लेकिन गढ़ गिर गया। वहाँ हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि कन्नौज में डिम्पल जी हारी हैं गढ़ में, फिरोजाबाद में डिम्पल जी हारी गढ़ में, फिरोजाबाद में तो गढ़ दोबारा गिरा है, अक्षय यादव हारे, बदायूं में धर्मेंद्र। तो आज आप कह सकते हैं कि उनका गढ़ है। इस चुनाव के बाद इसको भी उसी श्रेणी में शामिल कर लोगे जैसे बाकी जगह डिम्पल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव हारे हैं। अच्छा बघेल साहब, देख रहे हैं कि युवाओं में काफी उत्साह है, लोग लंबी लंबी कतारें में लगे हुए हैं, तो ये क्या आपको लगता है कि ये बदलाव के लिए? युवाओं में यहाँ एक रिएक्शन है कि यहाँ के बड़ा एक पैशन है यहाँ के युवाओं का, मैनपुरी जिले का, कि वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, यूपी पुलिस में उनका बहुत पैशन है। वो दौड़ लगाते हैं, वो मेहनत करते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव जी की सरकार या उसके पूर्व की सपा की सरकारें रही हैं, उनमें पुलिस की भर्ती में घोटाले हुए हैं, सूचियाँ दी जाती हैं, तो बच्चे दौड़ते रहे, ये 56 इंच वाले और 36 इंच वाले शामिल हो जाते थे। युवाओं के पीछे ये मोदी जी ने, योगी जी ने एक बड़ा काम किया। और मेरे से भी एक कोई पूछे कि आपकी दृष्टिकोण से आज़ादी के बाद एक काम बताओ, तो मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि वो कोई आवास या शौचालय का। मैं उसको कहूँगा कि नॉन गेस्टेड समस्त नौकरियों में दिल्ली सरकार में और यूपी की सरकार में साक्षात्कार ही समाप्त हो गए, क्योंकि साक्षात्कार लेने के लिए नहीं होते थे, निकालने के लिए होते हैं। और सूचियाँ आती थी, उनको एजेंट बनना पड़ता था। अब तो कंप्यूटर कॉपी जाता है, इंटरव्यू होता नहीं है। फिजिकल को हम लोग जोड़ नहीं रहे, इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग। तो इसलिए युवाओं में ये है कि इस इलाके का, और ये सूचियाँ सब सेफई से चलती थी। सब